हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत अभिनंदन। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा, इग्नू के जुलाई 2020 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, पुनः पंजीकरण फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पुनः पंजीकरण या री रजिस्ट्रेशन होता क्या है, किन लोगों को भरना होता है ये फॉर्म। तो देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, जब आप एडमिशन लेते हैं, बेसिकली ये बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के लिए होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो सपोज मान लीजिए आपने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया, तो एडमिशन के समय आपका फर्स्ट ईयर होता है। अब सेकंड ईयर में जाने के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसी तरह से जो लोग मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं, तो जब वो फर्स्ट टाइम एडमिशन लेते हैं तो उनका फर्स्ट ईयर होता है, और फाइनल ईयर में जाने के लिए उनको री रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो री रजिस्ट्रेशन वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप अपने प्रोग्राम के अगले वर्ष में या अगले सेमेस्टर में जाते हैं, और यह प्रक्रिया वर्ष में 2 बार होती है, जनवरी सेशन के लिए और जुलाई सेशन के लिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे है, और इसके लिए इग्नू की जो वेबसाइट है www.ignu.ac.in, इसके होम पेज पे जाना होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग होम पेज पे हैं, और यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन का आपको ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ऊपर जो टैब्स दिए हैं, इसमें रजिस्टर ऑनलाइन है, और फिर इसमें देख रहे हो, आप देख रहे होंगे कि तीसरे नंबर पे री रजिस्ट्रेशन है। ड्रॉप डाउन बॉक्स में तीसरे नंबर पे री रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अगर मैं एक एक इंस्ट्रक्शन बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, जिसमें मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ स्टेप वाइज कैसे आपको री रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे री रजिस्ट्रेशन करना है। पोर्टल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, और देन प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐसा करेंगे, एक नए पोर्टल पे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस पोर्टल के अंदर जाकर के जो पहला स्टेप आपको लेना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन का। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। लॉगिन तब करना है जब आपका अपना यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। रिसेट पासवर्ड तब के लिए है जब आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन पहली बार जब आप जाएंगे तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना पासवर्ड जनरेट करना है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना पासवर्ड जनरेट करना है। जब आपका पासवर्ड बन जाएगा तो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन है। चलिए चलते हैं, सबसे पहले करते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आपका एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। प्रोग्राम की लिस्ट आती है, इस लिस्ट में से आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर लें। आपको अपना नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड पे लिखा हुआ है। एनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है, और उसके बाद यहाँ कैप्चा कोड को सावधानी से इसको भरना है। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है, और वो वही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना है जो आपके पास हो और एक्टिव हो, क्योंकि उस पर आपको आएगा। तो ये पूरी जो फील्ड है उनको फिल करके सबमिट बटन क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही ये डिटेल आप फिल करते हैं, आप एक नई विंडो में जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स टू कंटिन्यू योर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर आपको वही देना है जो आप यूज करते हैं, क्योंकि किसी नंबर पे OTP आएगा, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, जिसके माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और फिर सबमिट करिए। तो फ्रेंड्स, पिछले स्टेप में हमने अपना मोबाइल नंबर भरा हुआ था, और जो मोबाइल नंबर मैंने दिया है उसी मोबाइल नंबर पे, यानी कि जो मोबाइल नंबर आप मांगेंगे उसी पे OTP दिया जाएगा। और एक चीज आपको और यहाँ बता दें कि आपने जब फ्रेश एडमिशन लिया होगा तो जो ईमेल आईडी आपने रजिस्टर करा रखी है ऑलरेडी, उस ईमेल आईडी पे एक मेल भी जाता है OTP भेजने के संबंध में। तो आप अपने मोबाइल से OTP नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट करेंगे और फिर रजिस्ट्रेशन। तो फ्रेंड्स, जब आप OTP सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपको एक नई स्क्रीन मिलेगी। वहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। में आपका एनरोलमेंट देना है, इसके बाद पासवर्ड आपको बनाना है, और देन उसको कंफर्म करके सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स, अब जैसे ही आप वहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तो आप एक नए विंडो पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहाँ पे जाकर के आपको यूजर नेम में अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, और पासवर्ड में वही पासवर्ड डालना है जो अभी आपने बनाया है। और इसके बाद फिर कैप्चा वेरिफिकेशन नीचे करना है, और फिर एक लॉगिन लिखा हुआ बटन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आप पोर्टल के अंदर चले जाएंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे चलते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर। BAG आपका प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो चलिए क्लिक हियर पे क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप
सेकंड ईयर के लिए यहाँ पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले नीचे आपके फर्स्ट ईयर के कोर्सेज दिए हुए हैं, आप यहाँ से वो कोर्सेज देख सकते हैं जो ऑलरेडी आपने पहले ले रखे हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट समर्थ के माध्यम से ये नए पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन का गतिविधि की जा रही है। तो चलिए अब चलते हैं, कोर्स सेकंड ईयर की कोर्स सेलेक्ट करते हैं, क्लिक हियर टू सेलेक्ट योर कोर्सेज। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहली चीज़ तो है कि मटेरियल के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल मिले 15% लेस फीस के साथ, तो उसके लिए आपको पहले ही बटन पे क्लिक करना होगा। यदि आप चाहते हैं कि नहीं आपको हार्ड कॉपी ही चाहिए, किताबें ही चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे क्लिक रहता है। तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फीस बचाने के चक्कर में डिजिटल मटेरियल ऑप्ट कर लेते हैं और बाद में फिर उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो ऑप्शन चेंज नहीं होता, तो ये ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि ये जो बीएजी प्रोग्राम है, यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन होता है तो सेमेस्टर वाइज होता है, लेकिन एग्ज़ाम ईयरली होता है, यानी कि जब आपने एडमिशन लिया था वो आपका फर्स्ट ईयर था और अभी जो आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वो सेकंड ईयर के लिए है। सेकंड ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ। जैसे फर्स्ट ईयर में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर थे, इसी तरह से सेकंड ईयर में तृतीय और चतुर्थ 2 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं। अब जो कंपलसरी पेपर हैं जो आपने पहले ही ले रखे हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस पे देखें तो ये जो इन्होंने पेपर ले रखे हैं ये पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी के ले रखे हैं। तो जब इन्होंने फर्स्ट ईयर में रजिस्ट्रेशन कराया था तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इन्होंने ये कोर्सेस ले रखे थे, तो ऑटोमेटिक सेकंड ईयर में भी वो कोर्स की आगे की श्रृंखला आ गई है। ठीक है ना, 31-32 फर्स्ट ईयर में मिला था, अब 33 और 34 इनको मिलेगा। तो यहाँ पे आप ऊपर देख रहे होंगे, जब आप देखते हैं थर्ड सेमेस्टर में वहाँ पे 2 कोर्स हैं और इसी तरह से फोर्थ सेमेस्टर में 2 कोर्स आगे के आ गए हैं। तो फर्स्ट ईयर में इन्होंने लिया था बीपीएससी 131 और 32, अब यहाँ पे बीपीएससी 133 और 34 डिस्प्ले हो रहे हैं। इसी तरह से जो सोशोलॉजी वाला पेपर है फर्स्ट ईयर में इन्होंने लिया था बीएसओसी 131 और 132। जब हम शुरू में देख रहे थे तो कोर्सेज दिखा रहा था कि पहले क्या क्या ले रखे हैं आप, उससे मैं ये बता रहा हूँ। तो अब आगे के कुछ कोर्स तो उसने ऑटोमेटिक ले लिया, क्योंकि ये बीएजी प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आपने जो कोर्स शुरू से ले रखे हैं, 2 कोर्स लेना होता है जो कंपलसरी होते हैं, वो आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ना है, सेकंड ईयर में पढ़ना है, थर्ड ईयर में भी पढ़ना है, तो वो कोर्स तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है आपकी स्ट्रीम के हिसाब से। अब इस केस में जैसे पॉलिटिकल साइंस और सोशोलॉजी बच्चे ने सेलेक्ट किया है तो उसके जो आगे कोर्स हैं ऑटोमेटिक ले लेगा। अब जो यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले कोर्स हैं उनकी तरफ चलते हैं, जिसको स्किल इन्हांसमेंट कोर्स कहते हैं। तो फर्स्ट ईयर में आपको याद होगा, आप पर्यावरण का एक पेपर था BEVAE 181 जो कि स्किल वाला पेपर था, स्किल इन्हांसमेंट वाला पेपर था, वो अनिवार्य था, वो लेना होता था, वो कंपलसरी था। लेकिन इस बार आपके पास सिलेक्शन है, यानी बहुत सारे पेपर हैं, उनमें से कोई एक लेना है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से पेपर हैं। तो सबसे पहले इसमें टूरिज्म एंथ्रोपोलॉजी का एक पेपर है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का एक पेपर है, फिर डेवलपिंग इमोशनल कॉम्पिटेंस का एक पेपर है, राइटिंग एंड स्टडी स्किल का एक पेपर है, और एक और पेपर 2 ये हिंदी में है, कुछ हिंदी का पेपर है, चूंकि यहाँ पे फ़ॉन्ट की प्रॉब्लम है इसलिए वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये बेसिकली हिंदी का पेपर है, और लास्ट में कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 6 पेपर्स हैं, इन 6 पेपर्स में से कोई एक आपको यहाँ से ऑप्ट करना है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर वाला पेपर ले लेते हैं क्योंकि ये पढ़ने में आसान होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे BSDS 183 मैंने ऑप्ट कर दिया। फिर अब चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर की तरफ। फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम यही प्रोसेस है, शुरू के 2 कोर्स कंपलसरी हैं, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर उठा लेता है, कुछ नहीं करना है। बाकी 2 कोर्सेस में से कोई एक लेना है। तो इसमें जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं हिंदी वाला ले लेते हैं, और जो इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश वाला ले लेते हैं। मैं पेपर आपको बता देता हूँ, हिंदी में BSDLA 138 है, और इंग्लिश वाला जो पेपर है BEGLA 138 है, रीडिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो एक कोर्स कोई भी आपको अपने हिसाब से लेना है जो आप पढ़ना चाहते हैं, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर स्किल इन्हांसमेंट कोर्स लेना है इसी में फोर्थ सेमेस्टर में, यहाँ भी लिस्ट दी हुई है। अब यहाँ भी आपके पास 6 अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं। अब आप अपनी रुचि के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई एक कोर्स आपको लेना होगा। इसमें एक मैं आपको बता दूँ, एक लास्ट का पेपर हिंदी का है, उसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड है और कुछ इंग्लिश के हैं, तो आप अपनी रुचि के हिसाब से ले सकते हैं। तो इस तरह से ये कोर्स ले करके आपको सबमिट बटन पे जा करके सबमिट करना होगा, तो आपके कोर्सेज सेव हो जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, जब आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि आप कोर्सेस बहुत सावधानी से सेलेक्ट करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने कोर्स सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है कि कोर्सेस आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो एक जो ये हिंदी वाला पेपर है BHDS 184, इसका आप देख पा रहे होंगे कि इसका टाइटल नहीं समझ में आ रहा। बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ है और यहाँ पे ये फॉन्ट चेंज होकर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो इग्नू की साइट पे प्रोस्पेक्टस डाला हुआ है वहाँ पे जाकर के आप ये वाला कोर्स कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपको इसका टाइटल दिख जाएगा। तो जो समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी वाला पेपर है, बस आप ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ से आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट करिएगा और उसके बाद सबमिट बटन पे जा करके कोर्सेज को आपको सेव करना है। तो चलिए कोर्स को सेव करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप अपने कोर्सेज को सबमिट करते हैं एक नई विंडो में आप पहुँच जाते हैं और यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है कि आपने जो मटेरियल ऑप्ट किया है वो कौन सा किया है, डिजिटल किया है या फिर प्रिंटेड वाला किया है। जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे वो आएगा। इसके बाद जो आपने सेकंड ईयर यानी कि सेमेस्टर नंबर 3 और 4 के लिए जो कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं, जिसमें से कुछ वो कोर्सेज भी हैं जो कंपलसरी नेचर के हैं, जो ऑटोमेटिक कंप्यूटर ने ऑप्ट कर लिया है, और कुछ कोर्सेज हैं जो आपने अपनी रुचि के हिसाब से सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से 38 क्रेडिट होते हैं इसमें, वो कोर्सेज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कोर्स में कहीं पे डाउट है, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि कोर्स आपको बहुत सावधानी से चूज करने हैं, कोर्स बदलते नहीं हैं। जो BAG, BCOM, BSc प्रोग्राम है इसमें कोर्स चेंज का प्रोविज़न नहीं है। एक बार जो आपने ले लिया वही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए बहुत सावधानी से कोर्स का चयन करिए। और कोर्स जब आप चयन कर लेते हैं तो एक बार मिला लीजिए, जब आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर आगे बढ़िए। तो वही मैं बोल रहा था कि बाई चांस मान लीजिए आपको ये है कि नहीं मेरे को कोर्स में थोड़ा सा डाउट है, मेरे को ये नहीं ये वाला लेना है, तो फिर नीचे जो लिस्ट दी हुई है अपडेट कोर्स सिलेक्शन, इसमें जाएंगे तो फिर नए सिरे से आपको कोर्स भरने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है कोर्स में बदलाव करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, पेमेंट होने के पहले तक। पेमेंट होने के बाद फिर वो भी नहीं होगा। तो जैसा कि नीचे देख रहे हैं, इसके बाद आपका जो स्टेप है वो फीस डिटेल के बारे में है। तो यहाँ पे फीस बताई जा रही है कि टोटल 2700 रुपये आपको फीस का भुगतान करना है BAG सेकंड ईयर के लिए। तो जब आप संतुष्ट हो जाएं तो पे फीस ऑप्शन पे जाएं और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो पेमेंट के ऑप्शंस हैं, जो पेमेंट के मेथड हैं, वहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। और जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आपने अमेज़न से किया होगा, फ्लिपकार्ट से किया होगा, सेम पेमेंट मेथड यहाँ पे फॉलो करना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या UPI का ऑप्शन है या नेट बैंकिंग का है, तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। मेन था कि कोर्स किस तरह से सेलेक्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ज़रूरी है। और एक बार फिर से मेरी इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को सलाह है कि कोर्स का चयन बहुत सावधानी से करें। और जो BAG, BCOM, BSc के बच्चे हैं, इसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो आपने कोर कोर्सेज फर्स्ट ईयर में ऑप्ट कर लिए हैं वो आपको दोबारा नहीं भरना है, उस सीरीज के आगे कोर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसे कि मैंने अभी उदाहरण के लिए बताया था कि सोशोलॉजी के जो 131-32 वाले पेपर हैं फर्स्ट ईयर में आपने लिया था, 33-34 ऑटोमेटिक सेकंड ईयर में आ गए। तो ये एक फ़ायदा है। फिर जो इलेक्टिव कोर्सेस हैं वही बस आपको चयन करना है, उसमें से भी बेकायदे लिस्ट आती है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उन कोर्सेज को चयन कर लीजिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही था कि मैं इस चैनल के माध्यम से हम आपको बता पाएँ कि इग्नू के जुलाई 2020 सेशन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरह से कोर्सेज का चयन करना है। क्योंकि इस बार कोर्सेज चयन के बाद बदलाव नहीं कर सकते, एक बार जो आपने ले लिया वही आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पूरी सावधानी की आवश्यकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इग्नू से संबंधित जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को तत्काल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।